चेतन जी, जी। क्या इस तरह के बयान से चुनाव में कोई फर्क पड़ता है क्या, या रणनीति के तहत दिए जाते हैं? देखिए ब्रजेश जी, अ, राजनीतिक दलों में जो भाषा की मर्यादा की दीवारें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं, उसके बहुत से उदाहरण अभी आपने देख लिए होंगे। पहले के जमाने में मनभेद होता था, मतभेद भी होता था, लेकिन आज की तारीख में जो भी पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे की विरोधी है, उनमें मनभेद और मतभेद नहीं है, उनमें घृणा का भाव है कि हम किसको किस तरह से नीचे गिराएं। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसमें कोई संदेह की बात नहीं है कि जनता पे इसका असर होता है, लेकिन चूंकि सारी पार्टियां इसी तरह का कर रही हैं, तो किसी एक को दोष देना मैं नहीं समझता कि उचित होगा। चाहे भारतीय जनता पार्टी जिस तरह के बयान उनके नेता देते हैं, अभी तो सबसे बड़ा बयान इन्हीं का चल रहा है, आपके प्रीतम लोधी का, कि तेरे बाप डैडी की दुकान है क्या। अच्छा हुआ उन्होंने बाप शब्द का प्रयोग नहीं किया, इतनी उन्होंने इज्जत रख ली डैडी और बाप शब्द की। तो ये इस तरह के जो बयान है और उसके बाद कोई लेकिन कार्यवाही अब नहीं होती। ऊपर से इस तरह के हाँ, बयानों की बौछार होगी तो नीचे पे क्या बात करें हम तो अभी ऊपर वही की बात बात कर रहे हैं। देखिए, तो आप जब क्या ऊपर आप से ये ही मान रहे इस हैं कि तरह की घृणा है, बात इस हो, वजह से खड़गे जी ने ये बयान दिया है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ कि अब मनभेद मतभेद की स्थिति है ही नहीं, अब तो घृणा का भाव है। हम्म। भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेस के प्रति घृणा का भाव है, कांग्रेस का भारतीय जनता पार्टी के प्रति घृणा का भाव है। ऊपर के नेता जब इस तरह के बयान देते हैं, तो नीचे के नेता जो दूसरी पंक्ति के या तीसरी पंक्ति के हैं, उनको लगता है कि अपनी आपकी संख्या बढ़ाने के लिए, अपना पावर बढ़ाने के लिए इस तरह के बयान दो जिससे हाईकमान खुश हो। तो ये एक बहुत ही खराब स्थिति बन रही है देश में राजनीति की। ठीक है, आप विरोधी पार्टी हैं, आप एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, शब्दों का चयन तो कम से कम ऐसा होना चाहिए जो लोगों को लगे। दूसरी बात यह है कि जनता को अब इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनके लिए सभी जब सब इस तरह की जब भाषा का उपयोग करने लगते हैं, तो इसलिए किसी एक व्यक्ति के बारे में या किसी एक पार्टी के बारे में जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको ये पता लग चुका है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, वो इसी तरह की भाषा का, निम्न भाषा का फिर चुनाव के प्रयोग दौरान करते इस हैं। तरह के मुद्दे क्यों उछाले जाते हैं यदि फर्क नहीं पड़ता जनता उछालने को? से क्या होता है? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उछालते रहो आप। उछाल भी रहे हैं लोग, ऐसा तो है नहीं कि उछाल नहीं रहे। अभी जैसे खड़गे जी का मुद्दा है जिसपे हम लोग डिबेट कर रहे हैं, उन्होंने आतंकवादी कहा। ये कोई तरीका थोड़ी होता किसी देश के प्रधानमंत्री को आप आतंकवादी कहो। फिर कांग्रेस के लोगों के आपके एलओपी के बारे में या सोनिया गांधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या कहा, सो प्रधानमंत्री ने क्या कहा, ये तमाम चीजें हैं जो कहीं ना कहीं इस बात को इंगित करती हैं कि अब पॉलिटिकल पार्टीज में किसी प्रकार की कोई भाषा की मर्यादा बची ही नहीं है।